मैं और मेरा दोस्त दीपक, हम एक ही स्कूल में थे। हम हर रोज़ साथ जाया करते थे। इस तरह तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। एक दिन सुबह दीपक का फ़ोन आया। हेलो। हाँ राहुल, क्या हाल है भाई? क्या कर रहा था? कुछ नहीं यार, मैं तो बस अभी सोकर उठा। बता, इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया? यार, स्कूल ट्रिप के लिए शायद क्लास टीचर कुछ बताने वाले हैं, तो मुझे लगता है हमें जल्दी चलना चाहिए। अरे वाह, ये बढ़िया बात बताई तूने। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। तू मेरे घर आ जा, साथ में निकलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। चल बाय। उस दिन सुबह जल्दी ही दीपक मेरे घर आ गया। उसके बाद हम साथ में स्कूल चले गए। हम क्लासरूम में बैठे हुए थे और हमारे टीचर ने बताया कि कल सुबह एक बस निकलेगी, हम चिड़ियाघर जाएंगे। उसके अलावा और भी कई जगह जाएंगे, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें। मैंने और दीपक ने हमने अपना नाम लिस्ट में लिखवा दिया था। अगले दिन सुबह मैं और दीपक हम स्कूल पहुंचे और हमने देखा कि स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खड़े थे। मेरे ख्याल से वो ट्रिप पर जाने वाले बच्चे थे। हम भी उस भीड़ में जाकर शामिल हो गए। वहाँ हमें पता चला कि 15 मिनट के बाद एक बस निकलेगी। वो पहली बस होगी और उसमें मेरा और दीपक का नाम था। थोड़ी देर के बाद ही हमारी बस आ गई थी। हम उस बस पर बैठ गए और हमारी बस ने चलना शुरू किया। हम बातें करते हुए आराम से सफ़र का मज़ा ले रहे थे। देखते ही देखते 3 घंटे गुजर गए और हमें पता चला कि चिड़ियाघर आ गया है। हम चिड़ियाघर गए। वहाँ हमने तरह तरह के जानवर देखे। हमारे टीचर ने हमें बताया था कि 1 घंटे तक तुम लोग जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो। इसलिए मैं और दीपक हम चिड़ियाघर में ही इधर उधर घूम रहे थे। हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। जब टाइम ख़त्म हो गया तो हम वापस बस में गए। उसके बाद हमारी बस ने चलना शुरू किया। हम एक पार्क में गए। वहाँ हम काफ़ी देर तक घूमते रहे। देखते ही देखते शाम हो गई। हमारे टीचर्स ने कहा कि हम एक होटल में कुछ कमरे बुक कर रहे हैं। हम रात भर वहीं रुकेंगे और सुबह होने के बाद हम वापस स्कूल के लिए निकल जाएंगे। मुझे और दीपक को ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा मिला। अजीब बात यह थी कि नीचे बस एक ही कमरा था। हमें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन दीपक ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम आराम से रह लेंगे। हम अपने कमरे में गए। वहाँ 2 बेड थे। हम जैसे ही बेड पर गए हमें नींद आ गई, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मैं नींद में ही था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे के नज़दीक बढ़ रहा है और अचानक किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो एक अजीब सा आदमी था। उसके हाथ में बंदूक थी। मैं अपने बेड के पास खड़ा था और उसने मुझे गोली मार दी। ये देखकर मैं झटके से उठ गया और साथ ही दीपक भी उठा। अरे यार राहुल, मैंने अभी एक अजीब सा सपना देखा। तो क्या बात कर रहा है? मैंने भी एक सपना देखा। ठीक है, तो बता, तूने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि कमरे में एक आदमी आया। मैं यहीं पर खड़ा था और अचानक उसने मुझे गोली मार दी। ये तो क्या बात कर रहा है? यही सपना तो मैंने देखा कि कमरे से एक आदमी अंदर आया। मैं खड़ा हुआ था और अचानक उसने मुझे गोली मार दी। ये कैसे हो सकता है? दीपक, मुझे लगता है हमें बाहर चलकर देखना चाहिए कि कोई है भी या नहीं, और होटल का मेन गेट बंद है या खुला है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। चल कर देखते हैं। मैं और दीपक हम अपने कमरे से बाहर निकले। हम रिसेप्शन के पास गए, लेकिन अजीब बात थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम मेन गेट के पास पहुँचे। वो दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। राहुल, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बस रिसेप्शन पर कोई नहीं बैठा। ये थोड़ा अजीब है। यहाँ किसी को होना चाहिए था। मुझे लगता है वो सपना बस एक इत्तेफाक होगा। चल वापस चलते हैं। हाँ यार, तू सही कह रहा है। चल वापस चलते हैं। हमने वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखा। उसके बाद हम वापस अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद हम चुपचाप सो गए।
थोड़ी देर के बाद हम दोनों ही अचानक जग गए और हमने फिर से वही सपना देखा। राहुल, क्या तूने फिर से वही सपना देखा? हाँ यार, मैंने फिर से वही सपना देखा। एक आदमी चलकर अंदर आया, उसके बाद उसने मुझे गोली मार दी। हाँ यार, यही मैंने भी देखा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दीपक, तुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कमरे के बाहर ही कोई घूम रहा है। किसी के चलने की आवाज़ है। तो क्या हमें चलकर बाहर देखना चाहिए? पता नहीं कौन होगा। जो भी हो, चलो चलकर देखते हैं। मैं और दीपक कमरे के बाहर गए। हमने इधर उधर देखा, कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम वापस रिसेप्शन के पास गए, वहाँ भी कोई नहीं था। उसके बाद हम मेन दरवाजे के पास गए और अजीब बात थी कि वो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर हम बहुत डर गए थे। दीपक, लगता है कि हमें वापस अपने कमरे में चलना चाहिए। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ यार, चल वापस कमरे में चलते हैं। मैं और दीपक हम वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर तक हम चुपचाप बैठे हुए थे। उसके बाद हम सो गए। सुबह हमारा दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। हमने दरवाज़ा खोला तो देखा वो हमारे क्लास का ही एक लड़का था। उसने बताया कि सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमें निकलना होगा। मैंने उससे कहा ठीक है, हम बस 5 मिनट में आते हैं। मैं और दीपक हम जल्दी जल्दी तैयार हो गए और हम जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले, हमने देखा कि उस होटल के 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, तुमने नीचे का कमरा बच्चों को क्यों दिया? तुम्हें यह नहीं देना चाहिए था। तुम्हें इस कमरे के बारे में पता है ना? यह बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था और दीपक भी चौंक गया था, क्योंकि हमें पता था कि उस कमरे में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। लेकिन हमने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और चुपचाप बस में जाकर बैठ गए। राहुल, मुझे लगता है हमें उन दोनों से बात करना चाहिए था। वो उस कमरे के बारे में बात कर रहे थे। ज़रूर उस कमरे में कुछ अजीब था। हाँ यार, बात करना चाहिए था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें इस होटल में हमेशा नहीं रहना। रात गई, बात गई, अब उसे भूल जा जो भी हुआ। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।